हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जिस विषय पर लगातार चर्चाएं हो रही है, और ये चर्चाएं इसलिए खास है क्योंकि लगातार चीज़ें दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। साथियों, आपको बताते चले कि सुबह सुबह ये खबरें सुनने को मिली और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता चला कि ऑनरेबल जस्टिस श्री मधुरेंद्र प्रसाद और ऑनरेबल जस्टिस श्री सुधीर कुमार सिंह, दोनों जज का ट्रांसफ़र की जो कॉलेजियम प्रणाली है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, उनकी कॉलेजियम प्रणाली के तहत दोनों जज साहब के ट्रांसफ़र होने की खबरें सिफारिश किए गई है। साथियों, पहला कि जो सुधीर कुमार सिंह है उनका ट्रांसफ़र पंजाब हरियाणा कोर्ट में किया गया है, और मधुरेंद्र प्रसाद जी जो अभी पटना हाई कोर्ट में जज हैं, उनका ट्रांसफ़र जो है वो कोलकाता उच्च न्यायालय का करने का जो है कॉलेजियम प्रणाली सिफारिश की है। साथियों, इस बात पर हम लोग जब मंथन करते हैं और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो ये बात स्पष्ट है कि इस केस की जो सुनवाई है वो अगली सुनवाई 16 अगस्त 2023 को होने वाली है। यानी साथियों, 16 अगस्त की जो सुनवाई की तारीख है उसमें दो मामले, रीट के दो मामले हैं। एक मामला 5802 और दूसरा मामला 2376 अश्वनी कुमार का मामला, और एक मामला चल रहा है। और पीआईएल के बारे में जो चीज़ स्पष्ट है, पीआईएल के बारे में जो 10 अगस्त को जो सुनवाई हुई उसमें पीआईएल करने वाली प्रिया कुमारी ने एक हलफनामा दायर किया है और कहा है कि हमको अभी समय चाहिए। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि जो पिटिशनर हो वही समय मांग ले कि हमको समय चाहिए, और समय उधर से भी मांगा जा रहा है। आयोग के तरफ से भी सरकारी वकील, महाधिवक्ता और तमाम लोग, ईओ की जो लॉयर है वो भी समय मांग रहे हैं। तो समय आखिर कितना चाहिए भाई? विद्यार्थी के पास तो समय नहीं है। समय तो आप बता रहे हैं, पेपर लीक हुआ, आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद लोग ये नहीं मानने को तैयार थे, परंतु आपने एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द की। वो भी कब? जब आप प्रोटेस्ट हुआ तब। उसी दिन जे.एस. गंगवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बताए कि पेपर साफ सुथरा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई है, सेंटर सुप्रिटेंडेंट से बात हुई है, और हर जगहों पर ये खबर आई है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन उसी दिन जब शाम में प्रोटेस्ट हुआ और उसी दिन रात में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की चीज़ों को की गई कि पेपर रद्द करने की बात की गई। तो साथियों, इस बात से स्पष्ट है कि जो चीज़ें सरकार और आयोग गंभीर नहीं है, छात्रों के आंदोलन की बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती। यहाँ तक कि 4 वीक्षक के, वीएस कॉलेज दानापुर के 4 वीक्षक के कार्रवाई करने पर भी लीपापोती की गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चिट्ठी लिख रहे हैं उसको आर्थिक अपराध इकाई को, आर्थिक अपराध इकाई अपने तरीके से कार्रवाई नहीं करने में सक्षम है, वो आयोग को लिख रही है कि बिहार सचिवालय सहायक अपने तरीके से इस पर कार्रवाई करे। तो जब चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से परीक्षाएं नहीं ली गई तो छात्रों और अभ्यर्थी, हम लोग की एक ही मांग थी कि सचिवालय सहायक की तीनों शिफ्ट के परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा ली जाए, और कोई बात दूसरी की नहीं हो रही है। परंतु ये लोग किस प्रकार से रिजल्ट निकाले पीटी के परीक्षा के लिए। अब देखिए, वो भी मेंस परीक्षा जब हुई बिल्कुल साफ़ सुथरी परीक्षा हुई, कहीं से भी कुछ भी पेपर लीक की बात नहीं आई। ये भी अभी एक अफवाह उड़ाया कि किसी ने की है। अगर किसी ने किया है तो उस पर ठोस कार्रवाई किया जाए। अगर किसी ने न्यूज़ बनाया है या यूट्यूब के माध्यम से कुछ छात्रों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। एक चीज़ साथियों स्पष्ट है कि जो खबर है कि चीफ जस्टिस साहब हम लोग के केस की सुनवाई कर रहे हैं, मधुरेंद्र प्रसाद साहब, इनका ट्रांसफ़र की बात है कि ये इनका कॉलेजियम पन्ना सिफारिश कर दिया गया है, परंतु कब वो जाएंगे इस बात पर हम लोग को अभी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज जो दैनिक जागरण में जो न्यूज़ निकला है कि कॉलेजियम प्रणाली के तहत इन लोगों का ट्रांसफ़र होने की बात जो है कही जा रही है। साथियों, तो ये बात अब स्पष्ट है कि जो चीज़ें हम लोग का केस, 2 मामले की सुनवाई 14 फरवरी को रीट दायर किया गया था अश्वनी कुमार की तरफ से, और 23 मार्च को हम लोग किए थे केस। तो स्पष्ट है कि जब लगातार, और पीआईएल का जो किया गया था केस वो 24 अप्रैल को किया गया था, और पीआईएल के मामले में सबसे पहले सुनवाई पीआईएल की हुई, और लगातार आप देख रहे होंगे कि 19 जुलाई को जो सुनवाई हुई, उसके बाद 24 जुलाई को सुनवाई हुई, और पीआईएल का मामला 28 को था और हम लोग का 27 को था। तो ये मामले और पीआईएल के जो सुनवाई हो रही है वो चीफ जस्टिस के बेंच में हो रही है। साथियों, तो जब सुनवाई हो रही है और जब पीआईएल का बात कहा जा रहा है कि वो मामले हम लोग देख लेते हैं, तो ये लगातार ये हो रहा है कि पीआईएल के नाम पर लगभग 3 डेट पीआईएल के नाम पर आगे बढ़े, एक्सटेंड हुए कि इसमें डेट देख लेते हैं, फिर अगले डेट में देख लेंगे, फिर नहीं होगा तो उसके अगले डेट में देख लेंगे। तो ये लगातार, तो हम लोग का पूरा प्रयास है, हम अपने लॉयर से बात कर रहे हैं, और मंडे के दिन 14 अगस्त को दिन हम लोग जाएंगे वहाँ पर और बात करेंगे कि अब जो पीआईएल के नाम पर, और फिर ये पीआईएल क्यों करवाया गया, कौन है पीआईएल के ऐसे करता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीआईएल के नाम पर लगातार केस का
डेट एक्सटेंड कराया जा रहा है क्योंकि मेंस परीक्षा का रिजल्ट निकालना है। ठीक है, आप निकालिए ना रिजल्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग की सुनवाई, अगर ये है कि परीक्षा को रद्द नहीं करना है या करना है तो सुनवाई कीजिए। रद्द करना है रद्द कीजिए, केस डिसमिस करना है केस डिसमिस कीजिए। अगर केस डिसमिस करेंगे तभी तो हम जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। परंतु माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का बिल्कुल इंतजार करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की बातें हैं पेपर लीक की बात कैसे नहीं आप अस्वीकार कर रहे हैं। आपने कहा ना भाई कि एक चपरासी प्यून रूम नंबर 7 BS कॉलेज में गया और सारे लोगों को मोबाइल दे दिया। कितने मिनट? 2 मिनट पहले, लगभग 2 मिनट पहले। लगभग क्या होता है भाई? हम तो कह रहे हैं कि पेपर शुरू होने के 1 घंटा के बाद मोबाइल, सब लोगों के पास मोबाइल था। आप जांच कीजिए ना, आप तो जांच किए तो आप तो 4 लोगों पर कार्रवाई नहीं करवा पाए। लिपापोती किए उस पर से, डीएम का था उधर कि वो कार्रवाई करेगा आर्थिक अपराध इकाई, और आर्थिक अपराध आयोग की तरफ से फेंक रहा था। इस सारे मामलों पर 102 पेज का हलफनामा भी पहले आप दिए और 5 पेज का हलफनामा दिए। तो सारी चीज़ों पर BSSC आयोग और सरकार की कुकृत का पूरा कच्चा चिट्ठा शामिल है। और रही बात कि लड़ने की बात है तो हम लड़ लेंगे, हम लड़ रहे हैं। कहाँ लड़े, किससे लड़े? जब सरकार और आयोग गंभीर नहीं है, सरकार आयोग या कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट में भी टाला मटोली चल रहा है। हम बिल्कुल माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और करेंगे भी, और सब लोगों को करना चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो इस प्रकार का खेल कोर्ट में चल रहा है, इस कोर्ट से छात्रों को न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद कम है। लेकिन फिर भी हम भरोसा करते हैं कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता हम लोग इंतजार करेंगे। 16 अगस्त के दिन इंतजार करेंगे और अपने लॉयर के माध्यम से एक अपील करेंगे कि छात्रों की बात है साथियों, छात्रों की बात पर जल्द से जल्द कोर्ट फैसला ले, क्योंकि मेंस परीक्षा के रिजल्ट पर आपने स्टे नहीं कराया और लगातार आप डेट लेते जा रहे हैं। तो छात्र कब तक क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आपको न्याय ही, आपको केस डिसमिस करना है, केस डिसमिस करवा देते, कर दीजिए केस डिसमिस। ऐसे भी छात्र, जब आप छात्रों के न्याय की बात अगर नहीं करते हैं, आपसे नहीं हो पाता है, आयोग और सरकार गंभीर है, तभी तो कोर्ट आए। और कोर्ट में भी मामला आज से नहीं चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप समझ सकते हैं 7 महीना बीत गया। और 7 महीना में क्या हुआ? खाली डेट पर डेट मिल रहा है, तारीख पर तारीख। वही जो फिल्म वाली कहानी है, दामिनी फिल्म का डायलॉग है ना, तारीख पर तारीख। तो ये सही बात है कि छात्रों और अभ्यर्थियों की बात पर सरकार को और आयोग गंभीर नहीं है, तो कोर्ट को गंभीरता बिल्कुल दिखानी चाहिए। और दिखाने की बात है तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे। परंतु जिस प्रकार से ये जो खबरें आई है, आज पढ़ के बिल्कुल मन घबरा गया कि जज का ट्रांसफ़र हो गया। आप देख सकते हैं कि RR प्रसाद के बेंच पे पहला मामला गया था और उस जज का भी उस मामले की सुनवाई के लिए लगातार तारीखें जब मिल रही थी तो लगभग 2 महीना, और बीच में भी वीकेंड 20 दिन का छुट्टी हो गया गर्मी का। तो आप ये सब चीज़ों को देख सकते हैं कि जब जज का ट्रांसफ़र होगा तो दूसरे जज के साथ जब आएंगे, नियुक्त होंगे, तो उनके काम में फिर इस केस का ट्रांसफ़र जब होगा तो कितना वक्त लग जाएगा। उसके बाद बाकी जो प्रक्रिया है वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी। मीन्स का रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद जो है जो भी टाइपिंग की प्रक्रिया है या इंटरव्यू बनना है, जो भी है काउंसलिंग, तो सारी चीज़ें तो बिल्कुल आयोग बिल्कुल बहुत तरीके से कर रही है। और आप एक परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है, PT के परीक्षा फेर आप नहीं करा पाए, और आप बात कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कार्रवाई करवा देंगे। तो कार्रवाई आप करवाइए ना भाई, कौन डरा हुआ है कार्रवाई से? आपके कोई नहीं डर रहा है। आपको जिस पर कार्रवाई करना चाहिए उस पर तो आप कार्रवाई नहीं करवा पाए। 4 लोगों पर क्या हुआ? कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। खैर आप मत कीजिए कार्रवाई ना, हमको उससे क्या मतलब है। पेपर लीक हुआ, कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया कि 2 मिनट, लगभग 2 मिनट पहले पेपर जो है मोबाइल दिया गया। अब इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि अगर 1 सेकंड पहले भी पेपर लीक की बात होती है तो परीक्षा को रद्द किया जाता है। तो आप उस जजमेंट का भी बात हम करेंगे, हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार छात्र कर रहे हैं। छात्र ऐसे भी बहुत ज़्यादा वो पता है उनको कि क्या फैसला होने वाला है, परंतु हम लोग लगातार इंतजार करेंगे। और सारे अभ्यर्थियों से एक गुजारिश है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का जब तक हम लोग पूरा डिसीजन नहीं हो जाता है, कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती है ख़त्म, तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। और निश्चित रूप से इंतजार करना चाहिए, क्योंकि लेकिन जो बातें हैं कि लगातार की PIL के नाम पर केस का ट्रांसफ़र, अगले सुनवाई, अगले डेट, तो ये छात्रों और अभ्यर्थियों की बातें, परीक्षा संबंधी जो चीज़ें हैं, मेंस परीक्षा पे बिल्कुल रोक लगना चाहिए था, परंतु नहीं हो पाया। और अभी जो बातें हैं कि कभी उनके लॉयर नहीं आते हैं तैयारी करके, कभी इधर से होता है कि भाई पहला बार हम सुन रहे हैं कि पिटिशनर ही समय ले लिया। वो हम लोग को तो पूरा दे दिए है ना भाई कि आपसे मांगा गया एक चीज़ डाटा, एक चीज़ डाटा आपने कोर्ट में सबमिट किया, तो समय किस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं? आप फैसला कीजिए, या तो केस डिसमिस कर देते, और नहीं तो फैसला सुनाते कि क्या है, पेपर रद्द करने की बात है। पेपर रद्द करने की बात कहाँ से नहीं है? पेपर क्यों नहीं रद्द होना चाहिए? तो आप
आप किस प्रकार की बातें जो हो रही है और जो खेला जा रहा है आयोग और सरकार के तरफ से, वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो सबको पता है कि क्या हो रहा है PIL के नाम पर। तो साथियों 16 अगस्त के दिन हम 14 अगस्त के दिन जाएंगे, अपने लॉयर से बात करेंगे और 16 अगस्त के दिन कुछ न कुछ उम्मीद करेंगे कि कुछ न कुछ फैसला जो है छात्र अभ्यर्थियों के हक में हो। हम लोग को डेट आगे की बात है तो हम लोग देखेंगे क्या है, लेकिन 16 अगस्त का दिन हम लोग इंतजार करें साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।